हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कहानी 2.0 में। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। आंचल को सजाने के लिए पार्लर वाली आई हुई थी। वह उसे तैयार करने में लगी थी और इधर आंचल का मन इतना भारी था कि रह रहकर उसकी आंखें छलकी जा रही थीं। पार्लर वाली कहने लगी, अरे दीदी, आप इतना रो क्यों रही हो? देखिए, मेकअप खराब हो जाएगा। अभी तक तो मैं आपके बाल बना रही थी, लेकिन अब यह रोना बंद करिए। लेकिन यह तो हर लड़की के साथ होता है। जब मेरी शादी हुई थी तब मुझे भी ऐसा ही लग रहा था। लेकिन आप यह भी सोचिए ना कि आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होने जा रही है। आंचल बहुत भावुक हो गई। वो कहने लगी, मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है ना, इसलिए आज मुझे उनकी कमी कुछ ज़्यादा ही महसूस हो रही है। कहते कहते उसका गला भर आया था तो पार्लर वाली की आंखें भी नम हो गई थी। तभी बाहर से उसके पिताजी आए और कहने लगे, अरे तुमने अभी तक मेरी बेटी को तैयार नहीं किया, जल्दी करो भाई, थोड़ी देर में बारात आने वाली है। आंचल ने अपने पिताजी से अपने आंसू छुपा लिए, क्योंकि उसके पिताजी उससे बहुत प्यार करते थे और उसे रोते हुए देखते तो उन्हें बहुत बुरा लगता। जब आंचल तैयार होकर अपनी सहेलियों के साथ मंडप की ओर बढ़ रही थी तो उसके पिताजी की आंखों में आंसू आ गए थे। वो अपनी जेब से 2 कंगन निकालकर उसकी हथेली में डालते हुए बोले, बेटा, यह तुम्हारी माँ के कंगन हैं, इसे अपनी माँ का आशीर्वाद समझकर अपने साथ रख लो। अब आंचल से रुका नहीं गया। वह पिता के गले लगकर सिसक उठी। उसके पिता ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, ना बेटा ना, रो मत। देखो, आज इतना शुभ दिन है, तुम्हारी माँ नहीं है तो क्या हुआ, ससुराल में तुम्हारी सास तुम्हें माँ की तरह प्यार देंगी। तुम भी बेटी की तरह जिंदगी भर उनका ध्यान रखना, और क्या चाहिए। तभी उसका भाई अमर उसे चिढ़ाते हुए बोला, अरे मोटी, जल्दी से जीजू के पास जाकर बैठो ना, तभी तो तुम्हारी शादी होगी और तुम्हारा कमरा मुझे मिलेगा। यह सुनकर वह गुस्से में अपने छोटे भाई को घूर घूर कर देखने लगी। हालांकि उसे पता था कि वो भाई मजाक कर रहा है, फिर भी उसे रोना आ गया, क्योंकि अब पिता और भाई उसके बिना घर में अकेले रह जाने वाले थे। हालांकि पापा को खाना बनाना भी अच्छे से आता था और घर संभालना भी, लेकिन फिर भी उसे बुरा लग रहा था, क्योंकि उसके जाने के बाद यह घर थोड़ा सा अधूरा हो जाएगा। खैर, जल्दी ही विवाह की रस्में संपन्न हुई और अगले सुबह वह विदा होकर ससुराल जाने के लिए निकल पड़ी। आंचल विवाह की रस्मों के बाद बहुत थकी हुई थी। रास्ते में जब वो अपने पति के साथ थी तो थकान के कारण तो वो अपने पति के कंधे पर सिर रखकर कब सो गई, उसे कुछ पता ही नहीं चला। थोड़ी देर के बाद उसके पति ने उसे जगाते हुए कहा, आंचल, घर आने ही वाला है। आंचल घबराकर उठी और अपना घूंघट से ठीक करने लगी। गृह प्रवेश की रस्मों के बाद उसकी सास ने उसे खाना खाने के लिए कमरे में बिठा दिया। फिर बीच बीच में थोड़ी बहुत रस्में और भी हुई और शाम को तैयार करके उसे सुहागरात के लिए कमरे में पहुंचा दिया गया। कमरा ज़्यादा बड़ा नहीं था। कमरे के बीचों बीच खूब बड़ा सा पलंग था जिस पर सफ़ेद चादर बिछी हुई थी। उस पर गुलाब की पंखुड़ियाँ बिखरी हुई थीं। पूरे कमरे में गुलाब के फूलों की खुशबू घुली हुई थी। एसी की ठंडी ठंडी हवा से आंचल का मन फूल सा हल्का होने लगा। खाना तो पहले ही खाकर आई थी और खाना खाने के बाद उसे बहुत जोरों से नींद आ रही थी, लेकिन आज तो उसकी सुहागरात थी तो वह भला कैसे सो सकती थी। इसलिए वह पलंग पर बैठकर पति के आने का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर के बाद उसे कमरे के बाहर किसी के आने की आहट सुनाई दी तो उसे लगा कि उसका पति आ रहा होगा, इसलिए वह अपना घूंघट थोड़ा लंबा करके बिस्तर पर ठीक से बैठ गई। लेकिन पति की जगह उसकी शादीशुदा ननद उस कमरे में आई और कहने लगी, अरे आप यहाँ क्या कर रही हैं? पहले से ही इस कमरे में मैं अपने पति के साथ सो रही थी। देखो, मैं यहाँ हमेशा नहीं रहने वाली, आज की रात मुझे यहीं सोना है। ननद की आवाज़ सुनकर आंचल स्तब्ध रह गई। उसने घूंघट उठाकर देखा। सामने उसकी अपनी ननद को देखकर वह कहने लगी, अरे दीदी, लेकिन मुझे तो यही लाकर बिठाया गया था। उसे बड़ा अजीब लग रहा था कि अगर यह कमरा उसके सुहागरात के लिए तैयार किया गया है तो ननद यहाँ पर सोने की बात क्यों कर रही है। अभी वो असमंजस में खड़ी सोच रही थी कि तभी उसकी ननद फिर से कहने लगी, यार, मैं बहुत थक गई हूँ, इतनी देर खड़ी होकर बहस क्यों कर रही हो? सुनो, आप यहाँ से जाओ ना। आंचल अभी अभी उस घर में आई थी, वह कहाँ जाए उसे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि बाहर बहुत सारे मेहमानों की आवाज़ें अभी भी आ रही थी। वो धीरे से सुचकाई हुई सी आवाज़ में बोली,
दीदी मैं कहाँ जाऊँ, मुझे तो इस कमरे में लाया गया था। उसकी ननद झुंझुलाते हुए कहने लगी, तुम्हें एक बार में बात समझ नहीं आती क्या? भाभी ये मेरे भैया का कमरा है या कोई कोठा? इतना फूल क्यों बिखेर रखा है यहाँ? हटाओ ये सब कचरा, हमें यहाँ सोना है। मेरे पति को बिना एसी के नींद नहीं आती। ननद की बात सुनकर नई नवीली दुल्हन स्तब्ध रह गई। वह धीरे से बोली, ननद जी आज मेरी सुहाग रात है, इसलिए डेकोरेशन वालों ने कमरे को सजाया होगा। उसकी ननद उसे गुस्से में घूर कर देखने लगी। उसके बाद उसकी सास भी आकर गुस्से में कहने लगी, हाँ बेटी, बहू बिल्कुल सही कह रही है। आज यह कमरा सुहाग रात का कमरा है। तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारे ससुराल में तुम्हारा कमरा नहीं सजाया गया था क्या? जो तुम बहू को यह सब सुना रही हो, और आज से यह कमरा तुम्हारी भाभी का है, तो तुम इस लहजे में बात नहीं कर सकती। वैसे भी तुम्हारे घर पर भी एसी साल भर पहले ही लगा था। उससे पहले तो दामाद जी बिना एसी के ही सोते होंगे, तो फिर इतने नखरे क्यों दिखा रही हो? और यह जिस एसी के को देखकर तुम यहाँ सोने की बात कह रही हो, जब एसी बहू के पापा ने दिया है, तो इस एसी के भरोसे तो रहना ही मत। वैसे भी दामाद बाबू पहले जब यहाँ आते थे तो एसी की मांग कहा करते थे, जो तुम ऐसी बेतुकी बात लेकर बैठ गई। और वैसे भी कुछ दिनों तक तुम लोग बिना एसी के नहीं रह सकते क्या? तब दिया गुस्से में कहने लगी, क्या भैया भाभी एक दिन किसी और कमरे में नहीं सो सकते? मैं तो कल चली जाऊंगी ना। इस घर में बेटी और दामाद की यही औकात है क्या? तभी दिया का पति अंशुल भी कमरे में आ गया और दिया का हाथ पकड़ते हुए कहने लगा, यह सब मैं क्या सुन रहा हूँ? यार तुम मेरे सोने को लेकर घर में इतने तमाशे क्यों कर रही हो? मत करो। देखो पूरा घर मेहमान से भरा हुआ है, घर में ज़्यादा जगह नहीं मिल रही है, तो कोई भी कहीं भी आराम से सो जा रहा है। चलो हम हॉल में लगे हुए गद्दों पर ही सो जाते हैं। आज तुम्हारे भैया भाभी के लिए कितना खास दिन है, और तुम हो कि यहाँ आकर नाटक कर रही हो। इतना कहकर वो अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उसे खींचकर वहाँ से ले गया, ताकि बात और ज़्यादा ना बढ़ जाए और उसे शर्मिंदा ना होना पड़े। जब दोनों वहाँ से चले गए, तब आंचल की सास उसके पास आई और कहने लगी, देखो बहू, मेरी बेटी जरा नखरीली है, तुम इसकी बातों का बुरा मत मानना। जब तक मैं इस घर में हूँ तब तक कोई भी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। तुम्हारे लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत होने जा रही है, तो तुम हंसी खुशी अपनी जिंदगी की पर ध्यान दो और इन सब बातों को ज़्यादा दिल से मत लगाना। मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगी। इतना कहकर उन्होंने प्यार से बहू के माथे को चूम लिया, तो आंचल अचानक से अपनी सास के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी और कहने लगी, धन्यवाद मम्मी जी, वरना ननद जी की बात सुनकर तो मैं डर ही गई थी कि मुझे कैसा ससुराल मिल गया है। जब आप कमरे में आई तो मुझे लगा कि आप अपनी बेटी का ही पक्ष लेंगी। मेरा मन बड़ा घबराने लगा था, लेकिन आपकी बातें सुनकर मैं समझ गई हूँ कि आपके होते हुए मेरे साथ कभी कोई गलत नहीं कर सकता। आज आपके रूप में मुझे मेरी माँ मिल गई है। बचपन से ही मैं माँ के प्यार के लिए तरसती रही हूँ और हमेशा यही सोचती थी कि जब मेरी शादी होगी तो मैं अपने पति की माँ को ही माँ बना लूँगी, और आज इसकी शुरुआत हो चुकी है। मैं ईश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने माँ के रूप में मेरे लिए आपको भेज दिया है। कहते कहते उसकी आवाज़ बहुत भारी हो गई थी, तो उसकी सास की पलकें भी गीली हो गई थी। दोनों की पीठ एक दूसरे के आंसुओं से भीगने लगी थी। थोड़ी देर के बाद आंचल की सास ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, बस कर, अपना मेकअप खराब मत कर, वरना मेरा बेटा कहेगा कि तुमने मेरी पत्नी को रुला दिया। कहीं वह मुझसे नाराज़ ना हो जाए। आंचल कहने लगी कि वह आपसे नाराज़ क्यों होंगे, उन्हें तो खुशी होगी कि आपने उनकी पत्नी को खुले दिल से स्वीकार किया, और आज से तो उनसे ज़्यादा हक मैं आप पर जताऊंगी, क्योंकि वह तो आपके साथ इतने सालों से हैं। लेकिन मुझे तो अभी अभी माँ मिली है, तो आप उनसे पहले मेरी माँ बनोगी ना। देविका जी ने प्यार से अपनी बहू के माथे पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ बेटा, आज से सबसे पहले मैं तुम्हारी माँ हूँ। कमरे के दरवाजे पर खड़ा दीपक नम आँखों से ये भावुक कर देने वाला दृश्य देख रहा था। उसकी आंखों के कोर भी गीले हो चुके थे और उसे बहुत खुशी महसूस हो रही थी कि उसकी पत्नी और माँ के बीच में एक अच्छा रिश्ता बनने की शुरुआत हो चुकी थी। आंचल भी बहुत खुशी थी, लेकिन उसके मन में एक ही बात रह गई थी कि उसकी ननद थोड़ी नकचड़ी है। लेकिन फिर भी उसने उस बात को नज़रअंदाज करना ही बेहतर समझा, क्योंकि फिलहाल उसकी सास उसके
साथ थी तो उससे किसी बात की कोई चिंता नहीं थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। और आगे भी मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।